जोहार, आपका स्वागत है। 15 नवंबर 2000 ऐतिहासिक दिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था और लोगों की आकांक्षाएं पूरा हुई थी जो वर्षों से अलग राज्य की लड़ाई को लड़ रहे थे। और आज जो है 20 साल होने जा रहे हैं झारखंड गठन के। और इसके पहले जो विधानसभा दूसरे जगह चलती थी, लेनिन हॉल जो सेक्टर 2 में है, और ये विधानसभा नई जो निर्मित है वहाँ पर हम आज खड़े हैं। और ये विधानसभा जो है 545 करोड़ रुपए से निर्मित है और 57,220 स्क्वायर मीटर पे फैलाव है इस विधानसभा का। और यहाँ पर 82 विधानसभा के सदस्य चुनकर यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ के लोगों का नीति निर्धारण करते हैं, उनके भविष्य को तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आकांक्षाएं जो झारखंड राज्य के लोगों की थी, जो वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और इस राज्य के गठन के निर्माण के उपरांत क्या उनकी आकांक्षाएं पूरा हुई, ये सोचने की बात है। क्योंकि आज के दिन में भी जब हम नए नए आंकड़ों को देखते हैं और उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि झारखंड राज्य आखिर कहाँ जा रहा है, तो जो है सोच जो है हमारी वो आकर ठहर जाती है। क्या इसीलिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और उससे आज तक जो परिस्थितियां हैं और हालात जो झारखंड राज्य की जनता की है, क्या वो बदली या वैसे ही है या फिर उससे बदतर हो गई, ये सोचने की बात है। आज 545 करोड़ रुपए से निर्मित ये झारखंड राज्य का विधानसभा, और इस विधानसभा में जो है 81 चुने हुए विधायक हमारे बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन आज भी हम ये इस चीज़ को देखकर बहुत स्तब्ध रह जाते हैं कि 40% से ज़्यादा खनिज संपदा देने वाला पूरे भारतवर्ष को यह राज्य, उसकी परिस्थिति और उसकी जो भविष्य है वो कहाँ पे खड़ी है, उसके हालात, जनता के जो स्थिति है वो कहाँ पर है। जब ये कोविड-19 का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में फैला और उस समय भी झारखंड राज्य जो है उससे जो है स्ट्रगल कर रहा था, उससे संघर्ष कर रहा था, लड़ाई कर रहा था इस कोविड से लड़ने के लिए। और उस समय हम जानकर ये हैरान हुए गए कि लाखों लोग इस राज्य से पलायन करते हैं और लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग इस राज्य के पलायन होकर दूसरे राज्यों में जाकर अपने रोज़गार को तलाशने का काम करते हैं। और लगभग जो है अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद, गुमला, लोहरदगा जैसे ऐसे ज़िले हैं जो पूरे पलायन का 15% भार ढोता है। मतलब इन ज़िलों में बहुत ज़्यादा पलायन होते हैं लोगों की और उनको दूसरे राज्यों में रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। तो ये सोच की बात है। और पूरे झारखंड राज्य में अगर हम देखें तो आज जो स्थिति जो है लोगों की, यहाँ का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, तो हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल की आंकड़ों में अगर हम देखें तो 65% से ज़्यादा महिलाएं कुपोषित हैं और लगभग 45% से ज़्यादा बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं। तो हम किस राज्य के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? भविष्य तलाशने का जो काम है, किस ओर हम ढूंढना चाहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा मंदिर है जिसको कि जनता की आवाज़ यहाँ पर बुलंद होती है, अनेक राज्यों में हम देखते हैं हर राज्य में एक विधानसभा होती है और ये चमचमाता विधानसभा नवनिर्माण किया गया है, विस्थापित कराकर यहाँ के लोगों की, और विस्थापन का दंश भी यहाँ के लोग आज झेल रहे हैं और वो अपने न्याय की गुहार को उठाते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये जो बलिदान यहाँ के लोगों ने दिया है इस विधानसभा को बनाने में, निर्माण में, और जो यहाँ जो चर्चा होती है लोगों के बीच में, विधायकों के बीच में, अनेक पार्टियों से लोग चुन के आते हैं, अपने पार्टियों के एजेंडा को लेके आते हैं, मैनिफेस्टो होती हैं और उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर चर्चा करने का काम किया जाता है। लेकिन आज इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी अगर यहाँ के लोगों की दशा और दिशा नहीं बदल रही है और उनको पलायन होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है और कुपोषित यहाँ के बच्चे और महिलाएं हैं, तो ये सोच का विषय है। और इसलिए हम लोगों को ये जानना होगा कि जनता का आखिर सवाल क्या है। जनता अपने राज्य को कहाँ देखना चाहती है, अपना जो विकास है उसको कहाँ पर खड़ा हुआ
देखना चाहती है। और इसलिए हमें ये लगता है कि ये ज़रूरी हो गई है कि जो मुख्य जो बातें हैं, जो बिंदुएं हैं, उस पर जो है इस विधानसभा में चर्चा होने चाहिए। लेकिन आज तक इस विधानसभा में इन मुद्दों पर गंभीरता से शायद चर्चा नहीं हुई होगी और इसलिए आज इस तरह की हालत झारखंड राज्य में बनी हुई है। और इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के छात्रों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के पुरुषों को, बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। तो ये जो विकास का जो मॉडल इस राज्य में चल रहा है, ये सोचने की बात है। तो आम जनता जो हमसे आज जुड़े हैं, जो आज हमको देख रहे हैं, उनसे हम यही सवाल करना चाहेंगे कि क्या झारखंड निर्माण जिस आकांक्षा के साथ हुआ था, जिस अपेक्षा के साथ हुआ था, क्या उन अपेक्षा पे खरा उतर रहा है ये विधानसभा जो 545 करोड़ से बना है, जो जनता की गाढ़ी कमाई से बना है? क्या वहाँ पर एक स्वस्थ पूर्ण जो है जो चर्चा होनी चाहिए जन आकांक्षाओं को, जन मुद्दों से सरोकार रखने वाले सवालों का, क्या वो हो रही है? तो आज हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे चीज़ों पे आप गंभीरतापूर्वक सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।